हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं झारखंड एजुकेशन हब में। और आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के फॉरेस्ट सर्वे के रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी झारखंड के वन संरक्षण के बारे में आज के इस सेशन में बात करेंगे और झारखंड के फॉरेस्ट सर्वे के रिपोर्ट के बारे में हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि सर फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यानी वन संरक्षण रिपोर्ट क्या है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उस रिपोर्ट में झारखंड के वन के बारे में बात की गई थी, या फिर झारखंड में जो जंगल हैं उन जंगलों के बारे में रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि झारखंड में कितना वन है, झारखंड में कहां पे आपको वन ज्यादा देखने को मिलेगा, झारखंड में कहां पे आपको वनों की संख्या कम देखने को मिलेगी, पूरे झारखंड का जो एरिया है उसके कितना परसेंट एरिया में आपको वन जो है वो देखने को मिलेगा, पूरे भारत जो है वो भारत में कितने परसेंट एरिया पे झारखंड है और उस झारखंड में कितने परसेंट एरिया में वन है, झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है, कहां पे कम वन है, अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट झारखंड में सबसे ज्यादा कहां पे है। तो इन सब चीजों के बारे में एक रिपोर्ट जो है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई थी 2021 में, और उसी रिपोर्ट के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है सर। हाँ जी, ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन से सीधे सीधे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है तो सर किस एग्जाम के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा। सभी एग्जामों के लिए। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और इस सेशन से, इस क्लास से सीधे सीधे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के फॉरेस्ट सर्वे के रिपोर्ट में किन किन चीजों के बारे में कहा गया था। अब देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये आज का इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में किन किन बातों के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले अगर बात करें, इस इंट्रोडक्शन में कहा गया है क्या कि झारखंड की जो स्थापना है वो 15 नवंबर 2000 को किया गया था। कब? 15 नवंबर 2000 को आप लोग देख पाएंगे। चलिए, आप लोग चिंता ना करें, मैं साइड में आ जाऊंगा, आप लोगों को प्रॉपर सभी चीजें देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी, ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में कहा गया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा झारखंड की स्थापना के बारे में। उसके बाद यहाँ पे झारखंड के एरिया के बारे में दिया हुआ है। झारखंड का जो एरिया है 79,716 किलोमीटर यहाँ पे बताया गया है। कहीं कहीं आपको ये 79,714 किलोमीटर स्क्वायर भी देखने को मिलेगा। तो चाहे अगर बात करें 79,714 किलोमीटर स्क्वायर की या फिर 16 की, तो दोनों को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे 16 बताया गया है, कहीं कहीं आपको 14 भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में झारखंड की स्थापना के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद झारखंड के टोटल एरिया के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड का जो टोटल एरिया है वो भारत का 2.42% है। कितना है? भारत का 2.42%। कहने का मतलब है कि पूरा भारत अगर 100% है, पूरा भारत अगर 100% है तो उसके 2.42% एरिया पे झारखंड स्थित है। ठीक है, तो झारखंड जो है भारत के 2.42% एरिया पे स्थित है। ठीक है, तो तीन चीजें अभी आप लोग समझ गए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी। झारखंड का टोटल एरिया आप लोग देख सकते हैं, और झारखंड का जो टोटल एरिया है वो भारत का कितना परसेंट है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में भी बात किया गया है,
और आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को भी देख सकते हैं। कहा गया है कि झारखंड जो है वो कितना लॉन्गिट्यूड पे स्थित है, तो 22 डिग्री नॉर्थ से लेकर 24 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे झारखंड जो है वो स्थित है। वही लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 83 डिग्री 15 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 87 डिग्री 1 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर झारखंड जो है वो स्थित है। तो यहां पे आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में भी समझ गए होंगे। आई होप कि आपको इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता होगा, क्योंकि अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अभी तक आप लोग झारखंड के बारे में बेसिक जो है वो नहीं पढ़े होंगे। झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप झारखंड का बेसिक जो है वो कवर कर चुके होंगे, झारखंड का बेसिक जो है वो पढ़ चुके होंगे। फिर भी एक बार हम लोग झारखंड के बेसिक के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद झारखंड के पड़ोसी राज्यों के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। और झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं, आप सभी को पता होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और वो कौन कौन से साइड में है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड के नॉर्थ में कौन है, तो बिहार है। वही बात करेंगे हम लोग नॉर्थ वेस्ट की तो उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है वो पश्चिम में है, वेस्ट में है। उड़ीसा की बात करें साउथ में है यानी दक्षिण में है। और वेस्ट बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें तो वो ईस्ट में है। तो यहाँ पे झारखंड के पड़ोसी राज्यों के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इतना तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि झारखंड की स्थापना, झारखंड का टोटल एरिया, झारखंड का जो टोटल एरिया है वो भारत के कितने % में है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे और झारखंड के पड़ोसी राज्यों के बारे में भी समझ गए होंगे। आई होप कि इतना तक तो आप लोगों को पहले से भी पता होगा, क्योंकि ये झारखंड का बेसिक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में एवरेज जो रेनफॉल है वो 900 mm बताया गया है। झारखंड में जो एवरेज रेनफॉल है यानी वर्षा है वो 900 mm बताया गया है। साथ ही साथ झारखंड का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। ठंड के दिनों में आपको कांके, रांची में कांके हैं आप सभी को पता होगा, तो कांके साइड में आपको 4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। वहीं बात करेंगे 47 डिग्री की, तो गर्मी के दिनों में आपको जमशेदपुर साइड में 47-48 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में भी दिया हुआ है कि झारखंड का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री से लेकर 47 डिग्री तक वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है झारखंड के मेजर रिवर्स के बारे में, गंगा, सोन, साउथ कोयल, दामोदर। ठीक है, तो ये जो है झारखंड के कुछ मेजर रिवर्स है। यहाँ पे आपको बोकारो रिवर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को दामोदर के साथ साथ आप लोगों को बराकर रिवर भी देखने को मिल जाएगा। तो सभी रिवर के बारे में आप लोगों को बात नहीं कहा गया है, यहाँ पे कुछ मेजर रिवर्स के बारे में दिया हुआ है। गंगा के बारे में दिया हुआ है, सोन रिवर के बारे में दिया हुआ है, साउथ कोयल के बारे में, दामोदर के बारे में। यहाँ पे चाहे हम लोग बात करें बराकर रिवर के बारे में तो बराकर रिवर के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया गया है। लेकिन अभी हम लोग रिवर के बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं, तो जब हम लोग रिवर के बारे में पढ़ेंगे आप लोगों को झारखंड के रिवर के बारे में हर एक चीज समझाया जाएगा। फिलहाल हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, वही बात करेंगे तो झारखंड में 24 जिले हैं ये बताया गया है। ठीक है, झारखंड का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 32.99 मिलियन यानी लगभग हम लोग मान सकते हैं कि 3 करोड़ झारखंड का पॉपुलेशन बताया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें झारखंड के पॉपुलेशन डेंसिटी की तो 414 झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी बनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करेंगे। ट्राइबल पॉपुलेशन भी दिया हुआ है कि झारखंड का जो टोटल पॉपुलेशन है, झारखंड की जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 26% जो है वो झारखंड की जनजातीय जनसंख्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट, और इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको झारखंड के बारे में सभी चीजें देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो चलिए इसको मिटा देते हैं और इससे आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन का पार्ट, और इंट्रोडक्शन के पार्ट में सभी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है। अब आइए हम लोग झारखंड के फॉरेस्ट सर्वे के बारे में बात करते हैं। अब ये आप रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे के बारे में देख रहे हैं। यहां पे दिया हुआ है कि झारखंड में वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो
2601 किलोमीटर स्क्वायर में झारखंड में वेरी डेंस फॉरेस्ट है। अब आप बोलेंगे सर मतलब तो हमें समझ में आया ही नहीं, वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या है? अति संघन वन। अति संघन वन का मतलब है घने वन। झारखंड में घने वन कितने हैं? तो 2601 किलोमीटर स्क्वायर पे झारखंड में घने वन है, जो कि झारखंड का जो टोटल एरिया है उसका 3.26% है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या देख रहे हैं कि घने वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति संघन वन या फिर घने वन झारखंड के कितने परसेंट एरिया पे है? तो पूरा जो झारखंड है उसके 3.26% एरिया पे घने वन है। ठीक है, अभी कहां पे घने वन ज्यादा है, कहां पे कम है, इन सब चीजों के बारे में आगे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। पूरा रिपोर्ट है, आप लोग चिंता ना करें, तो हर एक चीज के बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, वही बात करेंगे मिड डेंस फॉरेस्ट की, यानी मध्यम वर्ग का जो वन है वो 9688 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे है। 9688 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे क्या है? मिड डेंस फॉरेस्ट है, माध्यमिक वन है। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे ओपन फॉरेस्ट की, खुला वन। खुला वन कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ज्यादा आपको घने देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक पेड़ है तो वहां पे आपको एक पेड़ देखने को मिलेगा, वहां पे एक पेड़ देखने को मिलेगा, यानी थोड़ा खुला खुला है, आप इसमें चल सकते हैं, घूम सकते हैं, तो ये थोड़ा खुला होता है। और ये जो है झारखंड में सबसे ज्यादा है 11,431 किलोमीटर स्क्वायर पर, जो कि झारखंड का 14.34% है। तो अगर हम लोग बात करें, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड में सबसे ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट है या फिर मिड डेंस फॉरेस्ट है या फिर ओपन फॉरेस्ट है, झारखंड में सबसे ज्यादा क्या है? तो झारखंड में सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट है, यानी खुला वन है। क्या है? झारखंड में सबसे ज्यादा खुला वन है। ठीक है, झारखंड में अगर वन की बात करें तो आप ये देख पाएंगे झारखंड में टोटल कितने एरिया पे वन है? 23,721 किलोमीटर स्क्वायर पर। और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। झारखंड के कितने परसेंट एरिया पे वन है? तो 29.76%। झारखंड का जो पूरा एरिया है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का, इसके टोटल एरिया में से 29.76% एरिया पे वन है। और ये एरिया कितना है? तो 23,721 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, तो 23,721 किलोमीटर स्क्वायर पर झारखंड में वन है। झारखंड में मध्यम वर्ग के वन या फिर झारखंड में खुले वन या फिर घने वन, सबसे ज्यादा कौन से प्रकार के वन झारखंड में है? तो क्या होगा? खुले वन। झारखंड में सबसे ज्यादा खुले वन है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से समझ पा रही होंगे। ठीक है, वनों के बारे में आप यहां पे समझेंगे कि झारखंड में खुले वन कितना है, घने वन कितना है, मध्यम वर्ग की वन कितना है, झारखंड के टोटल एरिया में से कितने परसेंट एरिया में वन है। तो आई होप तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। ये आप 2021 का डाटा देख सकते हैं। अब 2021 के डाटे में आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले के बारे में आप लोग देख सकते हैं। इस साइड में आप देखेंगे आपका जिले का जो नाम है वो दिया हुआ है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि सर यहां पे ये क्या दिया हुआ है? जियोग्राफिकल एरिया। तो एक साइड में आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए, जिलों के नाम दिए हुए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? जियोग्राफिकल एरिया, यानी वो जो जिला है वो कितने एरिया पर फैला हुआ है उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो का आप लोग देख सकते हैं 2,883 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे फैला हुआ है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जिलों के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है,
यानी अति संघन वन। अब सर एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर अति संघन वन सबसे ज्यादा किस जिले में है, ये थोड़ा आप हमें बता दीजिए कि सर अति संघन वन यानी घने वन सबसे ज्यादा कहां पे है। तो आप ये डाटा देख लिया अच्छे से। आप बोलेंगे सर इसमें से कुछ ऐसे जिले हैं जो नहीं है, ठीक है, वो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। जो जिले आपको यहां पे देखने को नहीं मिल रहे हैं वो जिले आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें कि अति संघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पे है सर, तो यहां पे है। ये कौन सा जिला है, ये है लातेहार। लातेहार जिले में सबसे ज्यादा आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा 480 किलोमीटर स्क्वायर पे। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में अति संघन वन सबसे ज्यादा है, या फिर झारखंड के किस जिले में घने वनों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, या फिर सबसे ज्यादा घने वन फैला हुआ है, तो लातेहार जिले में सबसे ज्यादा घने वन कहां पे फैला हुआ है, लातेहार जिले में, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप डाटा देखेंगे, दिया हुआ है मिड डेंस फॉरेस्ट। अब आप बोलेंगे सर घने वन सबसे ज्यादा आप बता दिए लातेहार में है, ठीक है, सर सबसे कम कहां पे है, तो आप देखेंगे यहां पे कई सारे जिले हैं जहां पे 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बताइए कहां पे आपको कम बताया जाए। देवघर, धनबाद, दुमका, इन जिलों में घने वन है ही नहीं। तो सबसे कम आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, आप इस चीज की चिंता ना करें कि सबसे कम आप लोगों से पूछा जाएगा, नहीं। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा घने वन कहां पे है, लातेहार जिले में, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं मिड डेंस फॉरेस्ट की, मध्यम वर्ग के वन की, किसकी, चलिए लाइट चली गई है, चलिए कोई बात नहीं, लाइट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, चलिए लाइट की व्यवस्था हो गई है। हाँ, गर्मी इतनी दे रही है, आप तो देख ही सकते हैं पसीने से पूरा भीग गए, ठीक है, बहुत गर्मी दे रही है। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मिड डेंस फॉरेस्ट की, ठीक है। मिड डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पे है, तो मिड डेंस फॉरेस्ट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम जिले में। कहां पे, पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1353 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपको मिड डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। कहां पे, पश्चिमी सिंहभूम जिले में, ठीक है। तो हम लोग दो चीजों के बारे में बात की, क्या, पहला बात की हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी घने वनों के बारे में, घने वन लातेहार जिले में सबसे ज्यादा है। और हम लोग बात किए मिड डेंस फॉरेस्ट के बारे में, तो मिड डेंस फॉरेस्ट जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में बात सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है ओपन फॉरेस्ट, क्या दिया हुआ है, ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। और ओपन फॉरेस्ट के बारे में अभी हम लोग देखे थे कि झारखंड में सबसे ज्यादा जो है वो ओपन फॉरेस्ट ही स्थित है, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पे है सर, तो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही है, 1553 किलोमीटर स्क्वायर में। कितना, 1553 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, मिड डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट भी आप लोग समझ गए, मिड डेंस फॉरेस्ट भी आप लोग समझ गए, ठीक है। अब यहां पे दिया हुआ है क्या, यहां पे दिया हुआ है ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कहां पे, लातेहार जिले में। मिड डेंस फॉरेस्ट कहां पे, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पे, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में, ठीक है। अगर बात करें सर ओवरऑल झारखंड में सबसे ज्यादा वन कहां पे है, ओवरऑल अगर हम लोगों से वेरी डेंस फॉरेस्ट ना पूछा जाए, हम लोगों से मिड डेंस फॉरेस्ट ना पूछा जाए, हम लोगों से ओपन फॉरेस्ट ना पूछा जाए, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वन स्थित है, या फिर झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वन फैला हुआ है, तो फिर इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम जिले में। क्या होगा सही आंसर, पश्चिमी सिंहभूम जिला। झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में, ठीक है।
3,368 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले का 46% है। आप बोलेंगे मतलब सर, मतलब ये कि पश्चिमी सिंहभूम जिले का टोटल एरिया है 7,224 किलोमीटर स्क्वायर का, उसके 46% यानी 3,368 किलोमीटर स्क्वायर पे टोटल वन है। उस वन में मिड डेंस फॉरेस्ट भी आता है, उस वन में ओपन फॉरेस्ट भी आता है, उस वन में वेरी डेंस फॉरेस्ट भी आता है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। झारखंड में सबसे ज्यादा वन कहां पे हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में। तो अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो चलिए आप लोग ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं। ठीक है, पहले आप लोग इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको अब समझ में आ रहा है कि झारखंड में कहां पे कितना वन है। अगर एग्जाम में अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि झारखंड में सबसे ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट घने वन कहां पे है? लातेहार जिले में। मिड डेंस फॉरेस्ट कहां पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में। ओपन फॉरेस्ट कहां पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में। और झारखंड में सबसे ज्यादा वन कहां पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही। ठीक है, ये आप झारखंड के टोटल एरिया में फैला हुआ वन देख सकते हैं। ठीक है, कि 23,721 किलोमीटर स्क्वायर पे झारखंड में क्या है? वन फैला हुआ है। ठीक है, आई होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड का मैप जो है वो फॉरेस्ट वाइज आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि झारखंड के मैप में कहां पे कितना वन है। उस हिसाब से इस मैप में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इस मैप में आप देखेंगे ये जो एरिया है, चलिए पश्चिमी सिंहभूम जिले का एरिया दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो एरिया है ये है पश्चिमी सिंहभूम जिला। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लातेहार जिले के बारे में। ये आप पश्चिमी सिंहभूम जिला और लातेहार जिला देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वन कहां पे है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में फैला हुआ है। वेरी डेंस फॉरेस्ट घने वन कहां पे है? लातेहार जिले में। तो ये आप झारखंड का जो मैप है वो फॉरेस्ट वाइज देख सकते हैं। इस मैप में को देखने पर आपको ये पता चल जाएगा कि झारखंड में वन जो है वो कहां पे फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका भी अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए झारखंड के कुछ मेजर क्या है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। पालामू में है पालामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये जो पालामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, पालामू टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये लातेहार और गढ़वा जिले में फैला हुआ है। झारखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। क्या नाम है? बेतला नेशनल पार्क। और बेतला नेशनल पार्क जो है वो लातेहार में है। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे है? पूर्वी सिंहभूम जिले में है। उदबा बर्ड सेंचुरी साहिबगंज जिले में है। पारसनाथ की जो हिल है वो गिरिडीह में है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हजारीबाग और चतरा जिले में फैला हुआ है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हजारीबाग में है। कोडरमा कोडरमा में है। लावालंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चतरा जिले में है। तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो धनबाद में है। और पालकोट जो है वो गुमला में है। महुआ डार जो है वो लातेहार में है। तो ये झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे जिलों के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर झारखंड का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? तो पालामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप यहाँ पे एरिया देख सकते हैं, 752 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। तो झारखंड का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? तो पालामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर पालामू टाइगर रिजर्व हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, झारखंड में सर कितने नेशनल पार्क है? झारखंड में एक नेशनल पार्क है। कौन सा है सर? बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, अब आप झारखंड के मैप में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को देख पा रहे हैं। जो चीजें अभी आपको दिखाई गई वो सेम चीजें आप यहाँ पे झारखंड के मैप में देख पाएंगे।
ठीक है, कि कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे नेशनल पार्क है, सभी चीजों को आप यहां से देख पाएंगे। झारखंड में एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, और वो कहां पे है, साहिबगंज में उदवा बर्ड सेंचुरी। तो इसको भी याद रखिए, झारखंड में कितने बर्ड सेंचुरी हैं? झारखंड में एक ही पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। झारखंड में कितने पक्षी अभयारण्य है? एक पक्षी अभयारण्य है। कहां पे है? साहिबगंज में। क्या नाम है? उदवा पक्षी अभयारण्य, ठीक है। चलिए, तो आई होप तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर हम लोग बात करें झारखंड के फॉरेस्ट सर्वे के बारे में, तो फॉरेस्ट सर्वे के बारे में मेरे ओर से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझाने का प्रयास किया हो गया। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिए हैं तो आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो एक बार इस क्लास को फिर से जरूर देखें। क्लास आप फिर से देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप तो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए क्लासेस ली जा रही है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।